प्रशांत पटेल जी, समाजवादी पार्टी ने एक बात साफ कर दी, सीट एक कम लड़े, ज्यादा 65 लड़े या 64 लड़े या 66 लड़े, वो बात की बात है, लेकिन एक उसने साफ कर दी, स्टीयरिंग मेरे पास रहेगा, बस हम चलाएंगे, कंडक्टर भी हमारा, ड्राइवर हम खुद, क्या हम चाहेंगे बस में बैठाएंगे, नहीं तो उतार देंगे पुलिया पे, क्या, और हम बताएंगे उतने की टिकट लेनी पड़ेगी। ये भी साफ हो गया। ये स्थिति, मैं ऐसा नहीं कि मतलब कोई अजूबी बात कह रहा हूं, ये स्थिति स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक तौर पर सूट करती है। जितनी उधर रार मचे उतना आपको सूट करे, और जितना चुनाव बाइपोलर हो जाएगा उतना संघर्षशील हो जाता है। नहीं प्रधान जी? हाँ अल्ताफ जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, जो इंडिया अलायंस है ये ओपन रिलेशनशिप टाइप का है कि भाई रिलेशनशिप में भी है लेकिन कमिटेड नहीं, एक तरफ एक किसी की तरह साथ, एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला हिसाब किताब है कि जब मौका मिला तो साथ में आ गए, बैठक कर ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, और फिर जब मन किया तो अपना कैंडिडेट भी घोषित कर लिया, एक दूसरे को जूतम बाजार भी कर दिया। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई का असर पूरा मध्य प्रदेश में भी दिख रहा है। आज जो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी के बीच में जो कुर्तापार लड़ाई हो रही है, उसमें कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का भी नाम आ रहा है कि उनको सीटें देने की बात हुई थी, और दिग्विजय सिंह तो कह रहे हैं कि हम 4 सीटें देने के लिए तैयार थे, पता नहीं क्या बात हुई, कमलनाथ जी ने दी नहीं, और कमलनाथ जी कह रहे हैं कि अरे अखिलेश जी को छोड़िए, क्या है। आज देख मध्य प्रदेश में क्या है, सारे नेता, सभी पार्टियों के नेता जा रहे हैं मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने, फिर वहां उनके बीच में इतनी लड़ाई फंस गई कि दोनों कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी दिल्ली में लड़ाई सुलटाने सुरजेवाला जी के साथ। तो ये तो हम अमिताभ जी देखिए पहले दिन से कह रहे थे, जब इंडिया अलायंस का बड़ा शोर मचा था, ये था कि ये पूरा सभी पार्टियों का अलायंस बन गया है और मोदी जी को हटा देंगे 24, तभी हमने कहा था कि देखिए विषम गठबंधन है, और जो भी पार्टियां कांग्रेस के साथ आने का दावा कर रही थी, सारी पार्टियों का जो ओरिजिन है वो तो कांग्रेस विरोध में ही सारी पार्टियां बनी है ना जी। कोई भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, चाहे समाजवादी पार्टी हो या जेडीयू, इनके विरोध में तो बनी नहीं है ना, जेडीएस बनी है ना डीएमके बनी है, सभी पार्टियों का अस्तित्व ही कांग्रेस विरोध के आधार पर है, तो साथ में वो रह नहीं सकती हैं। और कांग्रेस का भी इतिहास रहा है कि इन सारी छोटी पार्टियों को हमेशा धोखा देने का रहा हो, चाहे चरण सिंह जी को धोखा देने का रहा हो, चाहे चंद्रशेखर जी को धोखा देने का रहा हो, चाहे देवगौड़ा गुजराल जी को धोखा देने का रहा हो, तो कांग्रेस तो चरित्र ही यही है। समाज मुलायम सिंह जी के साथ भी उन्होंने धोखा किया, तो ये साथ रह नहीं सकते थे। ठीक है, कुछ दिनों का हनीमून पीरियड था, मुझे लगता है कि वो हनीमून पीरियड समाप्त हो गया है, वो स्थिति जो आने वाली थी आप भी जानते हैं क्या होगी। प्रशांत पटेल, एक बड़ी विचित्र बात है, मतलब जब हमारे जैसा आदमी जो खबर ही जीता है, खबर ही ओढ़ता है, खबर ही बिछाता है, जब उसका दिमाग पजल्ड हो जाता है तो ननकू रज्जाक के हाल क्या होगा, मैं सोच के चिंतित हो जाता हूं। अभी कोई हमको बता रहा था कि मध्य प्रदेश में अमित शाह जी ने कहा पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक में कि भाई रूठों को चक्कर में ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, उधर ज्यादा एनर्जी नहीं लगाओ, थोड़ा थोड़ा सपा बसपा को पुश कर दो, मामला क्लियर हो जाएगा। अब सब मतलब समझ ही नहीं आ रहा कौन किसके साथ है, नहीं कौन किसकी सुपारी लिए, कौन किससे बयाना लिए, यही नहीं समझ में आ रहा। बिल्कुल भाई ओपन रिलेशनशिप वाला हिसाब किताब है, कौन किसके साथ है, कौन किसका हाथ आगे से पकड़ा है, कौन किसका हाथ पीछे से पकड़ा है, यही हाल इस समय इंडिया अलायंस का है जी। समझ नहीं आ रहा भाई, मुझे नहीं समझ में आ रहा। कपिल जी, ये बड़े हैरानी की बात, मजाक की ना नहीं कह रहा, मैं सच कह रहा हूं। कांग्रेस कहती है कि भाई मैंने, सपा कहती है बसपा भाजपा की एजेंट है, बसपा कहते हैं सपा और भाजपा में रिश्ता है, ठीक। सपा बसपा दोनों अलग अलग समय पर कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी में रिश्ता है। असदुद्दीन ओवैसी को सब लोग कहते हैं बीजेपी के एजेंट है, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं अखिलेश यादव बीजेपी के एजेंट है। इसका मतलब पृथ्वी गोल है, सारे लोग बीजेपी के एजेंट हैं, नहीं ये मान लिया जाए तो अलग अलग पार्टी क्यों चला रहे हो यार, काय को सीधी सदस्यता लो सब लोग, नहीं सब एनडीए बता लो भाई। जब सब एक ही साथ रहना है, सबके चाचा यही हैं कमल वाले, को दोपहर मिलना, को रात मिलना, को अंधेरे मिलना, को उजारे मिलना, सीधी सीधी बात करो, खत्म करो कलेश, नहीं। कबीर जी, जनता को आपने इतना उलझा दिया जितना बीज गणित अंक गणित में नहीं उलझता आदमी। हमसे लोग पूछते हैं कि भैया कौन किसके पाले में खड़ा है। अमिताभ जी, कमल रही कहां गई?
नहीं, आप बताइए, वन मैन आर्मी टू मैन शो को आप कह रहे हैं कि कमल रह गया, हैक किया हुआ है कमल। और सबसे बड़ी बात यह है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, और भागमती ने भाजपा का इस समय तुम्बा जोड़ा। और बहुत सरस और सरल गणित है, 2 दूना 4 ही होगा, 2 दूना 5 नहीं होता है। ये आप चाहे खबर बिछाइए, उड़िए, चाहे जो करिए, आपको भी खूब पता है। मैं तो बहुत स्पष्ट सी चीज आपको कह रहा हूं जी भाई। देखिए, अमित शाह जी को नारद मुनि का रोल प्ले ना करेंगे तो टीम इंडिया के बीच में फ्रिक्शन कैसे डालेंगे भाई? मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया कि हमने भले आपको बैठाया, साथ में बात की, नहीं बात बनी, आप लड़ो, हम लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो समझौता है वो केंद्र का समझौता है। हमने कहा बिल्कुल ठीक बात है, आप लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, तो फेयर चीजें हमारी, दोनों दल अलग अलग हैं। जहां कंप्रोमाइज है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, जिस इथिक्स पे हमको चलना है, उस आदर्श पर हम कायम हैं। बिल्कुल ठीक। और हम कोई ओपी राजभर साहब तो है नहीं। ठीक कपिल बाबू, ठीक है कि जिस मुख्यमंत्री को भीख का कटोरा थमा रहे थे, आज वहीं खुद थाम के खड़े हैं। ठीक है कपिल बाबू, वो उनसे पूछेंगे। नहीं, कुछ हमको भी इनको कह लेने दें, कुछ अवसर हाँ दें। बिल्कुल कह लो भैया, कह लो जी। पूजा आरती इनकी उतार लें। पीडीए को धोखा देने का काम तो राजभर साहब ने किया है, क्योंकि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको राजभर साहब ने ठगा नहीं। पहले बहन मायावती जी को ठग दिया, उसके बाद जब इनको मंत्रिमंडल मिला तो अपने लोगों को ठगा ये कह करके कि साहब हमारी बात ये मान नहीं रहे हैं, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम भाजपा को भी ठगेंगे, और भाजपा को ठग के बाहर हो गए। ठीक, और रुकिए सुबह भाई, रुकिए पीयूष मिश्रा, दोनों लोग रुकिए। कपिल सिंह आगे बात आ गई, पीयूष जी आप भी रुक जाइए। जो बात मैंने कही थी, ठीक ठीक, अब रुकिए उस पर रुको भाई पीयूष ना, अभी मैं अलाउ नहीं करूंगा। कपिल जी ने उस पर कहा, अरे भाई रुकिए, आप दोनों की आवाज रोक दीजिए। उस पर कपिल जी ने कुछ बातें कही कि नारद मुनि, ऐसा नारद और कपिल मुनि की बात नहीं कर रहा मैं, कह रहा हूं क्या राजीव राय ने कल नहीं कहा कि अजय राय ने भाजपा से सुपारी ली है? ये नारद मुनि बोल रहे हैं। क्या सपा ने ऑफिशियली ये नहीं कहा कि मायावती भाजपा की बी टीम है, एजेंट है? क्या मायावती ने ऑफिशियली ये नहीं कहा कि अखिलेश यादव भाजपा के एजेंट हैं? अरे आपस में एक दूसरे को एजेंट बता रहे हो भाई, और कह रहे हो बिल्कुल सीधा गणित है, 2 2 4 है। कहां 2 2 4 है? ये तो 2 2 18 हो रहे हैं। क्या आप सबने मिलकर नहीं कहा ओवैसी भाजपा का एजेंट है, और ओवैसी ने सबको मिलकर आपको नहीं कहा क्या समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भाजपा की सबसे बड़ी एजेंट है? वो तो उत्तर प्रदेश में बोल के गए, गला फाड़ फाड़ के, नहीं कपिल जी अब नहीं आएंगे, अभी नहीं आएंगे। ठीक, ये मैं नहीं कह रहा। इसलिए जब उत्तर दीजिए तो उन दलों को खंडन करिए। आपकी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव कह रहा है अजय राय ने सुपारी ली है भाजपा से। अब आप भाजपा से सुपारी ले रहे हो, कत्ता ले रहे हो, लौंग ले रहे हो, मैं जानू? थोड़ी ना ली है, अजय राय ने न ली है। अजय राय कौन है? गुमटी पर पान बेच रहे हैं, वो एक अलग की चीज है, वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है भाई। ठीक 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 कपिल बाबू, इसलिए मैं कहता हूं, अरे रुको भाई, इसलिए मैं कहता हूं जब सबको एक दूसरे को भाजपा का एजेंट बताना है तो मैंने कहा इस उलझी गुत्थी को सुलझा लो। जब सबका मालिक एक है तो काहे को अलग अलग खड़े हो, गले लगो। अरे तो ये बंद कहना बंद करो। आखिर ये बात क्यों आई कि भाई सपा बसपा को हम पुश करेंगे? क्यों आई? आप उनसे पुश हो रहे हैं तभी ना बोला। नहीं फिर सत्यवादी हरिश्चंद्र ने बोला। ठीक ठीक ना आप, अरे भाई अब बसपा सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं, वो सत्यवादी, आप सत्यवादी हरिश्चंद्र है क्या? ठीक है कपिल जी, ठीक है ठीक है, तो सीधे जुमला बता देते हैं। मैं वही कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी को मैं मान लेता हूं, ये केवल सत्य बोलते, सत्य के अलावा ये कुछ नहीं बोलते, मौन हो जाते, हम मान लेते हैं। ठीक, इन्होंने कहा समाजवादी पार्टी ने एक नहीं सैकड़ों बार कि भाजपा और कांग्रेस एक ही हैं। क्या आप तो सत्यवादी हैं? आपने तो गंगा जल हाथ में लेके बोला कि असत्य कभी नहीं बोलेंगे जीवन में। आपकी पार्टी ने कहा अजय राय भाजपा की सुपारी ले रहे, सुपारी किलर है भाजपा की तरफ से। आप तो सत्य बोल रहे हैं ना।
यही तो कह रहा हूं मालिक, बाकी सब झूठ है, आप सच बोल रहे, वही देख लो। इसीलिए मगर जनता कंफ्यूज है कि कौन किसके साथ खड़ा है, कौन घराती कौन बराती, ही नहीं तय हो पा रहा। ये बड़ी बड़ी समस्या। खैर सैफ खान साहब, बात नहीं समझ में आ रही भाई। अभी आप कह रहे हो कि हम सब एक हैं, समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि आपका जो पीसीसी प्रेसिडेंट है वो भाजपा का सुपारी किलर है। अभी सुपारी कट्टा तंबाकू के साथ चुनाव लड़ोगे? नहीं। देखिए अमिताभ जी, मैं ऐसे किसी भी स्टेटमेंट्स को जो है खंडन करता हूं, कोई भी सपोर्ट नहीं करता हूं। ये सच्चाई वाली बात है कि इलेक्शंस, चाहे आप सपा की बात करें या जो गठबंधन में बीएसपी भी नहीं है उसकी भी बात करें या बाकी दूसरे दलों की बात करें, ज्यादातर सब दल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट है। यहां तक के जो ओम प्रकाश राजभर के जो प्रतिनिधि यहाँ पे बैठे हुए, उन्होंने खुद ने अलायंस के टाइम पे ये कहा था कि अगर सपा बसपा कांग्रेस मिल जाते हैं तो मैं ये अलायंस ज्वाइन कर दूंगा। ये उनके खुद के बयान है। आज जो है वो जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो है बोल रहे हैं, मगर ये किसी भी वक्त जो है टूट के कहीं पे भी जा सकते हैं। इनका खुद का जो है महत्व तो कोई भी नहीं। रही बात जो है भारतीय जनता पार्टी की, 2014 की बात करें या 2019 की बात करें, अच्छे दिन 15-15 लाख के जो देश देख चुका है, और 2019 में पुलवामा का कैसे फायदा उठाना था ये भी जो है देश देख चुका है। आज के जो अब जो जनरल इलेक्शंस आएंगे या विधानसभा के जो इलेक्शंस है, देश ने सब चीजें देख ली है, देशवासियों ने देख ली है, विश्वास वो उनके ऊपर बिल्कुल खो चुके हैं। यहां तक कि खुद से भारतीय जनता पार्टी जिससे बनी है आरएसएस का ही तो विंग है, वो आरएसएस जो है जून 2023 को बोल चुका है कि अब ये खुद नहीं जीतेंगे, मोदी जी का चार्म नहीं चलेगा। एक मिनट भाई, एक मिनट। मेरा, आपने अपनी बात अच्छी से रखी, आप योग्य प्रवक्ता है। एक मेरा छोटा सवाल था, उस पर टिप्पणी कर दीजिए, फिर मैं आगे बहस ले जाऊं कि आईएनडीआईए में जितने दल हैं वो सब आपस में एक दूसरे को भाजपा का एजेंट या सुपारी किलर या लौंग इलायची क्यों बताते हैं, ये मैं जानना चाह रहा था। बाकी तो ठीक है। देखिए मैं ऐसे किसी भी स्टेटमेंट्स को सपोर्ट नहीं करता और ऐसे कोई भी स्टेटमेंट्स देने नहीं चाहिए जो है किसी भी पार्टी, जबकि वो जो है अलग अगेंस्ट इलेक्शंस लड़ रहा है। और अगर कोई भी गठबंधन का होगा तो वो ओम प्रकाश राजभर की तरह या तो पहले बोल चुके होंगे या फिर बाद में ऐसे आपके जैसे मंच पर भी बैठे हुए और भारतीय जनता पार्टी के लिए बोल रहे हैं, वो फिर बोलेंगे। ये है सच्चाई और देश देख रहा है। तभी अपने घर की घोसी की सीट जो है वो हार जाते हैं। ये सच्चाई वाली बात। भाई मैं दूसरी बात पूछा, आप ओम प्रकाश राजभर चले गए। मैंने पूछा आईएनडीआईए के दल आपस में एक दूसरे को भाजपा का एजेंट, अंडर कवर एजेंट, ओवर कवर एजेंट, पान सुपारी कत्था सरौता क्यों बता रहे हैं, मैंने ये पूछा। नहीं बताना चाहिए। जो ऐसे स्टेटमेंट्स को इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं सपोर्ट करती।